हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी और फ्यूचर में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाला हूं। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे वर्ड का यहाँ पे उच्चारण करना सिखाऊंगा जो आपकी एक न्यू है, जो आप शुरू से सीखोगे, इसके बाद आप इंग्लिश की किताबों को पढ़ पाओगे। अगर आप बच्चों रोज़ हमारे साथ प्रैक्टिस करते हो ना ऐसे ऐसे वर्ड का, जिनसे मिला करके हम कुछ अर्थ निकाल सकते हैं, या फिर इनसे रिलेटेड कोई और भी वर्ड आएंगे तो उनको हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे हर एक टाइप का यहाँ पे वर्ड डाला है जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको पढ़ोगे तभी बड़े बड़े वर्ड को पढ़ पाओगे। ओके बच्चों, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ और आपको इनका उच्चारण करके दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है BALL। हम जानते हैं बच्चों, B से होता है बा, A से आक मात्रा होता है, और यल से क्या होता है, ला होता है ना। तो यहाँ पे देखिए BALL लिखा है ना, तो B से बा, B से क्या हो गया, बा हो गया, और यहाँ पे ऐसे कर दो बाल, क्या हो गया बच्चों, बाल। BALL क्या होता है, बाल होता है। वैसे यहाँ पे यफ लिखा है और ALL लगा है, यहाँ भी ALL लगा था, यहाँ भी ALL लगा है। तो यफ से फा होता है ना, अगर BALL बाल होता है तो यफ ALL फाल होगा, तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, आपका फाल हो जाएगा। वैसे बच्चों यहाँ पे लिखा है CALL, तो सी से का होता है। ध्यान देना, जैसे यहाँ पे फाल हुआ यहाँ पे क्या हो जाएगा, काल हो जाएगा। मैंने हर एक टाइप अच्छे से डाला बच्चों, ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। काल हो गया ना। चलिए, हम जानते हैं कि W से वा बनता है, और यहाँ पे आल लगा है, तो जैसे काल हुआ वैसे वाल हो जाएगा, क्योंकि W से वा होता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, वाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाल हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे वाल हुआ तो टी से क्या बनता है, टा बनता है, और ALL लिखा है, जैसे बाल फाल काल वाल वैसे टाल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, टाल हो गया। तो देखिए बच्चों, इस टाइप का आपको आ चुका होगा, जहाँ पे कोई वर्ड ऐसे दिया रहे एक और उसमें ALL लगा रहे, वैसे क्या करोगे, अगर काल है तो काल, वाल है तो वाल, टाल है तो टाल लगाओगे। आगे ना अच्छे समझ में। चलिए, यहाँ पे देखिए लिखा है WARE, तो W से क्या होता है, वाह होता है, तो इसको पढ़ेंगे वेयर, के आर से रा होता है, तो ध्यान देना बच्चों, इसको पढ़ेंगे वेयर। अच्छा, यहाँ पे W था, W से वाह हुआ, और यहाँ पे ARE था तो वेयर हो गया। तो यहाँ पे यफ है और ARE है, तो जैसे वेयर यफ से फा होता है वैसे फेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखो बच्चों, फेयर लिखोगे। ध्यान देना, यहाँ भी ARE ऐसे लगा हुआ है। अब यहाँ पे यफ से फा था फेयर हो गया, तो यहाँ से D है और AE लगा हुआ है, तो D से क्या होता है, D होता है, तो यहाँ पे डेयर कर दो, या फिर बच्चों D से दा भी होता, डेयर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप डेयर लिखना। क्या लिखना, डेयर। चलिए, अब फिर देखिए यहाँ पे क्या है, CARE है ना, तो सी से क्या होता है, का होता है, जैसे डेयर फेयर वेयर, वैसे यहाँ पे सी से का है तो केयर हो जाएगा। तो के यर र हो गया ना बच्चों। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे है RARE, तो आर से क्या होता है, रा होता है ना, जैसे केयर वैसे आर है तो रेयर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, रेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे ARE वाला वर्ड आ चुका है ना, जैसे आप ALL सीख गए थे वैसे ARE भी सीख गए ना। चलिए आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है PAY, तो P से क्या होता है, पा होता है ना, तो AY, तो P से पा हो गया। A है तो यहाँ पे A ऐसे लगा देंगे, और यहाँ पे क्या है, Y है ना, तो ध्यान देना, जब भी आपको PAY मिले तो P से पा होता है तो पा को वैसे ही लिखना है, AY से A लगाना है, तो पे हो जाएगा। जैसे फ़ोन पे गूगल पे सीखते हो ना, तो इससे क्या है, पे है। आगे देखिए, अब यहाँ पे W से क्या होते हैं, वाह होता है ना, तो वाह लिखोगे, और
ए वाई है तो ऐसे कर दोगे, वे हो गया, ऐसे पे वैसे वे। और यहाँ पे यस से क्या होता है, सा होता है। अब टी के बाद ए वाई लगा है, यहाँ पे बच्चों यस है, टी है, इसके बाद ए वाई लगा, यानी कि टी पे ए लगेगा ना, तो यहाँ पे जो यस टी ए वाई लिखा है ना, तो इसको लिखेंगे आधा सा इस, यहाँ पे टे, क्योंकि टी के बाद ए वाई लिखा है, टे हो गया, इस्टे हो गया। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए दूसरा वर्ड आ चुका है, यहाँ पे ए आई एन आ चुका है। तो इसको पढ़े बच्चों, यम लिखे एम से माँ होता है ना, तो जहाँ पे ए आई एन दे वहाँ पे माँ लिखो, और इसके बाद ए आई से यहाँ पे ए कर देना और एन कर देना, ए क्या हो मेन हो जाएगा। ओके, वैसे तो ए आई से आई का मात्रा बनता है, लेकिन कहीं कहीं पे आई नहीं ए हो जाता है, ए का मात्रा। तो यहाँ पे यम से माँ और ए आई ए और एन से ना हो जाएगा। वैसे यहाँ पे देखिए बी से क्या होता है, बा होता है, आर से रा होता है ना। अब आर के बाद लगा है ए आई एन, तो क्या हो जाएगा बी से बा, तो इसको पढ़ेंगे बच्चों ब्रेन। क्या पढ़ेंगे, ब्रेन, ब्रेन। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे यल ए डी दिया है, तो यल से क्या होता है, पहला वर्ड क्या यल है ना, तो यल से होता है बच्चों ला। आप जानते हो ना, कैसे का कैसे खाए सीखे हो ना। अगर नहीं सीखे हो ना तो कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, और नहीं तो आप क्या करना बुक से अपने देख लेना, जो एक बाल पोथी मिलती है। अब यहाँ पे यल ए डी लिखा है, तो यहाँ पे ध्यान देना, जब भी आपको इस टाइप से दिखे बच्चों, तो यल से ला होता है ना, ए से यहाँ पे क्या कर देना डबल आई कर देना, यानी कि आई का मात्रा कर देना, और डी से क्या होता है डा, तो लाइड हो गया। अब यहाँ पे देखिए यम, यम से क्या होता है माँ होता है। अब ए से तो आ का मात्रा होता है, लेकिन यहाँ बच्चों चेंज हो जाता है, इसलिए मैं इसको आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए वैसे तो आप पढ़ोगे यम ए एन तो मान पढ़ दोगे, लेकिन मान नहीं होगा बच्चों, यही सिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या कहना है यम, अब ए है तो ए कर देना, ए एन हो गया, ये सॉरी यहाँ पे एन एन, ये मैन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैन हो गया, तो जैसे कि यहाँ पे लैड हुआ था, तो यम ए डी, यहाँ देखिए ए डी लगा था ना, यहाँ भी ए डी लगा है, तो लैड हुआ, तो यम से माँ होता तो मैड हो जाएगा, मैड हो गया। आगे देखिए आर ए टी, आर लिखोगे ए से यहाँ पे ए और टी से टा, राइट हो गया। वैसे यहाँ भी से वाह होता है, ए से आई करोगे, एन से ना, वैन हो गया। आ रहा है ना बच्चों समझ में। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए एन ई टी दिया है, तो एन से क्या होता है बच्चों, एन से ना होता है ना, तो एन से ना लिखोगे। ई से होता है ए का मात्रा, तो ए का मात्रा लगा दो ने, और टी से होता है टा, नेट हो गया। एन से ना, ई से एक मात्रा, और टी से टा, नेट हो गया। और यहाँ पे डब्लू दिया गया, तो डब्लू से वाह होता है, ई से ए का मात्रा, टी से टा हो गया, वेट हो गया। आगे देखो यम से माँ हो गया, और ई से ए का मात्रा, यन से ना अरे यन लिख दिए, यन से ना हो गया, क्या हो गया मेन हो गया। आगे देखिए यल ई वाई दिया है, तो एक ऐसे यहाँ भी हमको आगे मिला था, जहाँ पे हमारा क्या था ए वाई था, तो हम ले लिखे थे, नहीं डब्लू ए वाई था, तो हम क्या लिखे थे वे लिखे थे। तो यहाँ पे यल ई वाई है, तो क्या लिखोगे, तो यहाँ बच्चों वाई से या होता है ना, तो यहाँ पे आपको ले नहीं लिखना है, सिर्फ आपको यहाँ पे ले लिखना है। क्या लिखना है, ले लिखना है, वाई साइलेंट हो जाएगा। चलिए अब फिर देखिए यस ई या डबल यल, यस से सा होता है से, ई सा एक मात्रा, और यल से ला हो गया, क्या हो गया सेल हो गया। तो इसको याद रखना, इस वाले वर्ड को याद रखना कि इसमें वाई साइलेंट हो गया। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए यम ई, तो अभी आप कहोगे कि सर यम से माँ होता है, और हम क्या करेंगे ई से यहाँ पे आप एक मात्रा लगा रहे थे, तो यहाँ पे में हो जाएगा। लेकिन नहीं बच्चों, जब भी आपको इस टाइप से दिख जाए तो इनको आपको सीखना है। तो ध्यान देने वाली बात ही है, तो मी हो जाएगा, कितना मी हो जाएगा, क्योंकि यम ई है तो यहाँ पे मी लिखना। अगर यहाँ पे मी लिखे हो
एक वर्ड ऐसा है, सिर्फ एक यहाँ पे है और यहाँ पे ई दिया गया है। अगर इसको मी लिख रहे हो तो इसको क्या लिखोगे? बी ई है ना, तो बी कर दोगे। अरे मी है तो बी हो गया, और यहाँ पे डब्लू से वाह होता है तो यहाँ पे वी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यच से क्या होता है? हा होता है तो यहाँ पे ही हो जाएगा। यानी कि जब दो वर्ड दें, एक अलग रहे एक ई रहे, तो जो पहले वाले से बनता है उस पर बड़ी का मात्रा लगा देना। अब यहाँ पे देखिए यस एच से बनता है आपका बड़ा वाला सा, तो बड़ा वाला सा, और ई तो बड़ी लगा दो, सी हो गया। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ बच्चों यस डबल ई दिया है, तो डबल ई से बनता है बड़ी ई का मात्रा, और यहाँ भी देखिए आपका बन गया सिर्फ ई से बड़ी ई का मात्रा। इस वर्ड को आपको ध्यान में रख के पढ़ना है, मैंने छाट के वर्ड लिए हुए हैं। तो यहाँ पे यस डबल ई है, तो यस से होता है छोटा वाला सा, यहाँ पे डबल ई से बड़ी की मात्रा आपका सी हो गया। अब यहाँ पे देखिए डब्लू से वा बनता है, यहाँ पे डबल ई दिया है तो बड़ी ई का मात्रा वी, पी से पा, बीफ हो गया। और यहाँ पे देखिए डी से क्या होता है? डा, तो डबल ई है तो बड़ी की मात्रा डी, पी से पा, डीप हो गया। और यहाँ पे देखिए बी डबल ई तो क्या हो जाएगा? बी से बा होता है, डबल ई तो बड़ी की मात्रा बी हो गया। और यहाँ पे देखिए क्या है? यस यल डबल ई पी, तो यस से सा होता है, यल से ला होता है, डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी से पा, तो इसको पढ़ेंगे स्लीप, जिसका मतलब होता है बच्चों सोना, स्लीप हो गया। यस से सा हो गया, यल से ला हो गया, डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी से पा, स्लीप हो गया। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अब बच्चों अगर हमारे साथ प्रैक्टिस ऐसे ही करोगे, आपको मैं डिफरेंट वर्ड से परिचित कराऊंगा और उनको पढ़ना सिखाऊंगा। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, ताकि वो भी अच्छे से इंग्लिश पढ़ पाएँ। थैंक यू बच्चों।